प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, वाक्यों का रूप परिवर्तन। डेफिनेशन है टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंज इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। वाक्यों का अर्थ बदले बिना रूप परिवर्तन करना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। टू चेंज द सेंटेंस, वाक्य को परिवर्तन करना, विदाउट चेंज इट्स मीनिंग, इसका अर्थ बदले बिना, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसका जो पहला टॉपिक है वो बच्चों वो है रिमूवल एडवर्ब टू, एडवर्ब टू को हटाना। प्यारे बच्चों, अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू आए हुए हैं तो एडवर्ब टू के स्थान पर हम सो लिखते हैं और इन्फिनेटिव टू के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट का प्रोनाउन, उसके बाद कैन या कुड। कैन प्रेजेंट टेंस में यदि सेंटेंस है और यदि पास्ट टेंस में है तो कुड लिखते हैं प्लस नोट लिखते हैं। अब इसका रूल फर्स्ट बनेगा बच्चों, 5 नियम है इसके, 5 तरह से इसके सेंटेंस आ सकते हैं। ध्यान से इस ऑडियो को सुनना, मैं पिक्चर भी भेज रहा हूँ। पहला जो रूल है, यदि एडवर्ब टू वाले वाक्य में इन्फिनेटिव टू भी आए तब हम एडवर्ब टू के स्थान पर सो लिखते हैं व इन्फिनेटिव टू के स्थान पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस नोट लिखते हैं। ये मैं बता चुका हूँ बच्चों। कैन प्रेजेंट में लिखते हैं यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है और कुड पास्ट में लिखते हैं। जैसे राम इज टू फैट टू जंप प्रॉपरली, तो इसकी मीनिंग होगी राम इतना मोटा है कि वह ठीक प्रकार से जंप नहीं कर सकता। तो ये होगा राम इज, टू के स्थान पर हम सो लिखेंगे, सो फैट, इन्फिनेटिव टू के स्थान पर दैट है, राम के अनुसार ही आ जाएगा प्रोनाउन, प्रेजेंट में सेंटेंस है तो कैन नॉट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा राम इज सो फैट दैट ही कैन नॉट जंप प्रॉपरली। हमारा सेकंड रूल होगा प्यारे बच्चों, यदि एडवर्ब टू वाले वाक्य में इन्फिनेटिव टू न आए, अर्थात TOO आया हुआ है और बाद वाला जो इन्फिनेटिव टू है वो न आए, तब एडवर्ब टू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओवर या एक्सट्रीमली। या हम क्या करेंगे, वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखते हैं। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का अर्थ होता है उचित सीमा से अधिक, लिखते हैं वाक्य के अंत में और एडवर्ब टू को हटा देते हैं। हमारा जो सेंटेंस है राहुल इज टू रिच, तो एडवर्ब टू आया हुआ है, इन्फिनेटिव टू नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, राहुल इज एक्सट्रीमली रिच या राहुल इज ओवर रिच या राहुल इज रिच बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल है रूल थर्ड, यदि एडवर्ब टू वाले वाक्य में इन्फिनेटिव टू भी आया हुआ है, अर्थात दोनों टू आ रहे, वह इन्फिनेटिव टू से पहले फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर हर, फॉर देम आया हुआ है, अर्थात एडजेक्टिव के और इन्फिनेटिव टू के बीच में फॉर लगाकर मी, हिम, अस, हर, देम आया हुआ है। तब हम क्या करते हैं, दैट के बाद वाला सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट के अनुसार न लगाकर इनके अनुसार लगाते हैं। अगर मी है फॉर तो आई लगाएंगे, हिम है तो ही लगाएंगे, अस है तो वी लगाएंगे, हर है तो सी लगाएंगे, देम है तो दे लगाएंगे। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, द लेसन इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो जैसे डिफ़िकल्ट और इन्फिनेटिव टू के बीच में फॉर मी आया हुआ है तो ये होगा हमारा दिस लेसन इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। इट हम लेसन के अनुसार लगाते हैं। हमारा फोर्थ रूल है, यदि एडवर्ब टू डैश डैश इन्फिनेटिव टू
अर्थात एडवर्ब टू भी है और इन्फिनेटिव टू भी है वाले वाक्य में इन्फिनेटिव टू से पहले नोट आए। क्या आए? नोट आए। तब हम क्या करते हैं? कैन या कुड के बाद नोट नहीं लगाते। अर्थात अगर इन्फिनेटिव टू से पहले नोट आया हुआ है तब हम क्या करते हैं? कैन या कुड के बाद नोट नहीं लगाते और उस आए हुए नोट को भी हटा देते हैं। जैसे हरी इज़ टू रिच नॉट टू बाई ए कार। तो हमारा सेंटेंस बनेगा हरी इज सो रिच। नोट को हटा देंगे, इन्फिनेटिव टू के स्थान पर लिखेंगे दैट ही कैन बाई ए कार। तो हमारा सेंटेंस बनेगा राम इज सो रिच दैट ही कैन बाई ए कार। हमारा नेक्स्ट और लास्ट रूल है, यदि एडवर्ब टू इन्फिनेटिव टू वाले वाक्य में वाक्य के शुरू में इट आए। क्या आए? इट। दोनों एडवर्ब टू भी आ रहा और इन्फिनेटिव टू भी आ रहा और वाक्य के शुरू में इट आया हुआ है, तब हम क्या करते हैं? दैट के बाद वाला सब्जेक्ट वन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वन। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले। तो ये होगा इट इज़ सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट एंड प्ले। इस प्रकार ये 5 नियम हैं प्यारे बच्चों रिमूवल एडवर्ब टू के। मैं इसकी कॉपी की पिक्चर भी भेज रहा हूँ लिख करके। इस ऑडियो को भी ध्यान से सुनना और एक्सरसाइज करके लानी है, एक्सरसाइज करनी है, इसे अपनी नोटबुक में करना है और इन नियमों को भी लर्न करना है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।